सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनफोकस कार्यक्रम में। आज का विषय है एमीसैट सैटेलाइट। सबसे पहले जान लेते हैं ये विषय सुर्खियों में क्यों है। भारत और चीन के बीच लद्दाख स्थित LAC पर जारी तनाव के बीच पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों में भारत ने घुसपैठ की आशंका के मद्देनजर चौकसी बढ़ा दी है। इस बीच खबर है कि भारत की DRDO द्वारा संचालित खुफिया जानकारी जुटाने वाली सैटेलाइट एमीसैट हाल ही में तिब्बत के ऊपर से गुजरी थी। इस दौरान एमीसैट ने चीनी सेना यानी PLA की पोजीशंस की जानकारी हासिल कर ली। क्या है एमीसैट? एमीसैट का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है। 436 किलोग्राम वजन वाले इस उपग्रह को इसरो और DRDO ने मिलकर बनाया है। इस उपग्रह को इसरो द्वारा PSLV C-45 लॉन्च व्हीकल की मदद से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से स्पेस में भेजा गया था। इस सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया गया था। इसे अंतरिक्ष में भारत की आंख और कान कहा जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि एमीसैट को इजराइल के प्रसिद्ध जासूसी उपग्रह सरल की तर्ज पर बनाया गया है। करीब 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद वैज्ञानिकों ने एमीसैट को बनाने में सफलता हासिल की थी। इसके जरिए सीमा पर दुश्मन की छोटी छोटी हरकतों पर भी नजर रखी जा सकती है। एमीसैट की विशेषता: इसमें जमीन पर संचार प्रणालियों, रडार और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकले सिग्नल को डिटेक्ट करने की क्षमता है। यानी इस सैटेलाइट से सुरक्षा एजेंसियों को ये पता लगाने में मदद मिलेगी कि किसी क्षेत्र में कितने मोबाइल फोन और दूसरे संचार उपकरण सक्रिय हैं। जासूसी उपग्रह एमीसैट जमीन पर स्थित बर्फीले घाटियों, बारिश, तटीय इलाकों, जंगल और समुद्र की लहरों को बहुत आसानी से नाप सकता है। इसके अलावा एमीसैट के जरिए दुश्मन देशों के रडार सिस्टम पर नजर रखने के साथ ही उनकी लोकेशन को भी आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। साथ ही इस सैटेलाइट की मदद से सीमा पर इलेक्ट्रॉनिक या किसी भी तरह की मानवीय गतिविधि पर भी आसानी से नजर रखी जा सकती है। एमीसैट की एक और अहम बात ये है कि ये दुश्मन के इलाकों का सही इलेक्ट्रॉनिक नक्शा बनाने की सटीक जानकारी दे सकता है। इस एमीसैट में रडार की ऊंचाई नापने वाला एक डिवाइस अल्टिका लगा हुआ है, जिसे DRDO के प्रोजेक्ट कौटिल्य के तहत बनाया गया है। क्या है प्रोजेक्ट कौटिल्य? ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य यानी कौटिल्य मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे। उनका मानना था कि किसी भी बड़े देश में सफलतापूर्व राज करने के लिए गुप्तचरों का प्रभावी नेटवर्क होना बेहद जरूरी है। कौटिल्य के इसी विचार के आधार पर भारत सरकार के रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने प्रोजेक्ट कौटिल्य शुरू किया था। एक नजर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पर। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट एक ऐसे तल में स्थित होता है जिससे पृथ्वी और सूर्य के सापेक्ष ऑर्बिट की स्थिति पर निश्चित कोण पर बनी रहती है।